सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से नहीं मिल रहा आदिवासी क्षेत्रों में अनाज, ग्रामीणों ने लगाए आरोप। कई 2 दिन से भटक रहे हैं, पर इनको सही तरह से दिया नहीं जा रहा है और गरीब लोग परेशान है। मध्य प्रदेश के धार जिले के गंधवानी विकास खंड में अनाज के लिए ग्रामीण हो रहे परेशान। तो सरकार तो दीदी सही साइड हो गई थी, पर जहाँ टाइम पर राशन नहीं मिल रहा। विकास खंड के ग्राम कोटा के ग्रामीणों का गंभीर आरोप, गरीबों में बंटने वाले राशन की हो रही कालाबाजारी। बेवकूफ बना जाता है कि हमारे पास माल नहीं, हम कहाँ से दें करके बोल दिया जाता है। तो ये लोग कहीं कालाबाजारी करते जब भी तो होता है कि हमारे समाज में। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी अब तक नहीं हुई कोई भी कार्यवाही। भ्रष्टाचार केंद्र पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो माल हमको सही साथ मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। देश भर में सरकारों के द्वारा गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से गांव-गांव राशन की उपलब्धता करवाकर उसे कम दामों में वितरित करने का कार्य किया जाता है, जिसमें बीपीएल श्रेणी के पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को अलग अलग योजनाओं के तहत सस्ते दरों पर चावल, शक्कर, गेहूं और मिट्टी का तेल प्रदान किया जाता है, जिससे कोई भी गरीब भूखा ना सो सके। ऐसी मंशा के साथ सरकारें काम करती है, लेकिन सरकार की इन गरीब हितैषी योजनाओं में गड़बड़ झाले के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसा ही मामला एक मध्य प्रदेश के धार जिले के गंधवानी विकास खंड के ग्राम कोटा से सामने आया, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पीडीएस दुकान संचालक के द्वारा पिछले 2 महीनों से राशन नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विक्रेता के द्वारा कभी राशन स्टॉक नहीं होने की बात की जाती है, तो कभी मशीन खराब होने का बहाना बनाया जाता है, और यदि कोई इसकी शिकायत करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत हम पहले भी एसडीएम साहब को कर चुके हैं, लेकिन कोई भी निराकरण अब तक नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ से राशन की कालाबाजारी भी रात के अंधेरे में की जाती है। क्या पीड़ा है ग्रामीणों की और क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, आपको बताते हैं ग्राउंड जीरो से। संपूर्ण देश भर में गरीबों में खाद्यान्न वितरण के लिए पीडीएस कार्यप्रणाली के माध्यम से गांव-गांव लोगों को अनाज मुहैया कराया जाता है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ धार जिले की ग्राम पंचायत कोटा में, और यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, इनका आरोप है कि यहाँ के सोसाइटी संचालक जो है वो इनको राशन वितरण ना करते हुए वो अन्य जगह राशन का जो है वो कालाबाजारी कर रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कितने लोग हैं जो सोसाइटी के बाहर अनाज लेने के लिए जो है वो कतारों में लगे हुए हैं। पिछले 1-2 महीनों से इनको जो है वो राशन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है इनको जानने के लिए हम इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या समस्या आ रही है आपकी? सर, मेरा नाम सादर चौहान है, मैं ग्राम पंचायत कोटा नंदीपुरा से निवास हूँ। और आज ये मेरे समाज गरीब लोग आदिवासी आज ये 1 महीने 2 महीने से भटक रहे हैं। अगस्त माह का इन्होंने अंगूठा लगवा लिया गया, और जो फिर बाद में सितंबर में जो माल दिया इन्हें, और फिर बाद में अभी अक्टूबर चल रहा है, इस माह में 1 ही मंथ का उनको राशन दिया जा रहा है। और इसके अलावा ये गरीब लोग कहीं 2 दिन से भटक रहे हैं, पर इनको सही तरह से दिया नहीं जा रहा है और गरीब लोग परेशान है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना से गाड़ी मिली है, तो कई मोहल्ले हैं दूर दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वहाँ पे राशन बांटने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो हमारे समाज में इस प्रकार की घटना नहीं हो और हमारे जो गरीब लोग परेशान हैं, तो हमारे कलेक्टर से हमको निवेदन है कि हमारा जो सरकार ने योजना लागू की, इसको हमको लाभ मिलना चाहिए समाज को। हमारे गरीब लोग आज हम परेशान हैं, काम छोड़ के हम अनाज लेने के लिए भटक रहे हैं 2-2 3-3 दिन के लिए, और ये बेवकूफ़ बना के हमको क्या कि हमको आदेश, हमको कलेक्टर व जो सीओ वगैरह हमको माल उठाने दिया जाता है, हमको दबाव देते हैं और करके हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर हर महीने जो 10 या 15 तारीख को राशन बांटने का है, तो गरीबों को बांटा जाए, हमारी समस्या है। और आज कई दिन से हम परेशान हम लोग। आप लोगों का आरोप है कि पिछले 1.5 से 2 महीने का राशन जो है इन लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे घर में छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण करने में तकलीफ हो रही है। क्या है मामला? तो बिल्कुल सही है। कई प्रकार के हमारे जो त्यौहार वगैरह भी चलते हैं, जैसे कोई रक्षाबंधन हो, कोई दिवासा होता है, कुछ भी मतलब उसमें होता है, तो कोई गरीब लोग इस चावल के लिए भटकते हैं, तो चावल भी नहीं दिया जाता है, कुछ भी मतलब इन गरीबों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, नहीं टाइम पे नहीं दिया जाता है। तो आज हम ये चाहते हैं कि ऐसा हमको नहीं चाहिए। और इस प्रकार की जो भी घटना हमने कई बार भी आवेदन भी किया था, इनको ट्रांसफ़र करने का भी आदेश भी आया, हमारे पास लिखा है, जो भी इनको
27/12/2022 को इनको ट्रांसफ़र करने का था। ये आवेदन भी हमारे साथ में ही है, पर इन्होंने कोई किसी प्रकार की इन्होंने जिस जगह जाना था कार्रवाई नहीं की और इन्होंने गए नहीं। ये लोगों ने इनका ट्रांसफ़र का आवेदन भी है, पर लोग ये बेवकूफ़ बना रहे हमको। तो ऐसा हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो योजना लाई कि हमारे समाज के लिए कई प्रकार की योजना है, हमारे खाद्यान्न के लिए बच्चे हैं, बच्चों के लिए कई प्रकार की राशन आता है, तो वो बेवकूफ़ बना जाता है। आप यहाँ पर जब सोसाइटी में पहुँचते हैं, सोसाइटी में जो भी अधिकारी कर्मचारी जो बैठे हुए रहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं वो आपको राशन जब आप मांगते हैं? इन्होंने क्या है कि जैसे कुछ राशन लेने के लिए आते तो बोले राशन जैसे इस महीने का देने का है, इसमें सिर्फ गेहूँ दिया जाता है और चावल बच जाते हैं। तुम बोले कि तुम अगले महीने आना चावल लेने के लिए बचा माल, तो फिर अगले महीने का भी देने का रहता है जो माल अगले महीने का। पर उन्होंने जो बचा हुआ माल उस तारीख में दिया जाता है और अंगूठा लगवा लिया जाता है, रसीद दी जाती है, पर माल मिलता ही नहीं। इसे अभी सितंबर माह में ऐसा हुआ, मतलब अब इनको मिला ही नहीं राशन और अभी अक्टूबर माह का बांट रही है लोग। ये भी बात सामने आई है कि राशन की काला बाजारी करते यहाँ से माल व्यापारियों को बेच दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है ना, जब तो हमको लोगों को दिन नहीं दिया जाता है, बेवकूफ बना जाता है कि हमारे पास माल नहीं, हम कहाँ से दें करके बोल दिया जाता है। तो ये लोग कहीं काला बाजारी करते जब भी तो होता है कि हमारे समाज में कौन है व्यक्ति यहाँ का सोसाइटी का जो काला बाजारी करता है? यहाँ पे है लोग राजू नरकेसी है। कई लोगों गरीब लोग आते तो मतलब इस प्रकार की बातें वाका दिया जाता है, उनको क्या मालूम है? गरीब लोग वास्तविक घटना होगी करके वापस चले जाते हैं। क्या चाहते हैं अब आप इस पूरे मामले को? हम ये चाहते हैं कि हमारे हम लोग चाहते हैं कि सीधी बात है, कलेक्टर से हमको ये आदेश देना चाहिए कि इस इंसान को ट्रांसफर कर देना चाहिए, जाना चाहिए, मतलब ट्रांसफर कहीं दूसरे घर प्रदेश तक कर देना चाहिए। और जो गाड़ी मिल रखी है सरकार से, उनको घर घर मोहल्ले में इनको राशन बांटना चाहिए गाड़ी से। और ये भीड़ नहीं होना चाहिए। भीड़ किस लिए है? मतलब ये भीड़ है, यहाँ भीड़ होने के लिए थोड़ी सरकार ने बोला क्या? घर घर राशन बांटने के लिए गाड़ी दी है। आज ये 2-2 3 दिन के लिए भटक रहे हैं, किस लिए? हमारे समाज लोग यहाँ ये काम छोड़ के यहाँ भटक रहे हैं 2-2 3 दिन के लिए। भीड़ करने की थोड़ी है। सरकार आज कई प्रकार की योजना गाड़ी दी है तो इनको करना चाहिए, पर ये पेट्रोल डीजल तो कुछ कर रहे होंगे, मतलब आना चाहिए। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमान जी हिराज सिंह पिता भगवान, अच्छा। जाति बिलाला करशी, आप कहाँ रहते हो? कोटा में। आडापुर आदनारा फलिया। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि सोसाइटी की एक समस्या है, आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो राशन समय पे नहीं दिया जाता, क्या है मामला? श्रीमान जी राशन सरकार तो तेरी सही साठ हो गई थी थे, पर जहाँ टाइम पर राशन नहीं मिल रहा और एक महीना छेक कर दूसरा महीना हम दे राशन तो पहला महीना हम पूछना चाहते थे, वो तो क्वेश्चन लेक से हो गया, अभी थोड़ा मिलेगा। अच्छा। वो लेप से हो गया। हमने कितना बार पूछ सके इनको। तो श्रीमान जी हमने निवेदन करता हूँ कि हम शिवराज मामा कलेक्टर तक हम ये बात पूछा दे और हमको सोसाइटी सही गरीब लोग हम सब खेती किसान आदमी हम सब लुखू जंगल आई रही, हमको टाइम पे माल मिलना चाहिए। और हम शिकायत कर चुके, इसको हटाई देकर प्रबंधक आया था बिल्डर वाले, तो मेरे को एक कप चाय पिया श्रीमान जी का, मेरे को चाय पी और इसको मैं आज हटाई दिया, कहीं भूल के जाते कि ये हटाई नहीं वापस और पछल लग गया। तो ये हमें नहीं होना चाहिए। सब सोसाइटी गायब कर रहा, कहाँ माल बेचे कहाँ नहीं, कोई काला धन कहाँ ली जाइए, हमको नहीं वाणे बढ़िया लोग का तो अतुर पोतु नहीं है। बाकी सब सोसाइटी एक महीना छेके दूसरा महीना हम दे हर महीने श्रीमान जी। अच्छा। 2-2 महीना छेके तो सोसाइटी सही मिली नहीं रहे और जी बाई लोग गरीब आवे, हमको सोसाइटी नहीं मिल रही। एक बड़ी परवेर सिंह हुई मार पास माँ का 3 महीना की सोसाइटी नहीं मिल रही। मैं कही सोसाइटी क्यों नहीं मिल रही, क्या कानून अपनी गाँव वाला को नहीं पैसी, इसको अपने ऊपर पूछा नहीं श्रीमान जी। हमने ऐसा बोला और आज सभी लोग हमें सब भाई बहन के इकट्ठा हुआ और हम आपको ये बात बताना चाहिए। माल कौन नहीं देता आपको? सोसाइटी जाते तो क्या जवाब देते सोसाइटी वाले? सोसाइटी वाले श्रीमान जी हमने पूछे, हमने दुई जगह चला रही सोसाइटी, कहीं का उधर भी चला है, तो मैं कहा 2-3 दिन यहाँ बांटो और बाकी वहाँ बांटूंगा। ऐसा थोड़ा नहीं, मैं सोसाइटी 24 घंटा खोलना चाहिए, 1 महीना पूरा बराबर। एक मानुस आवे तो एक को देना चाहिए, तो सही माल मिले। 3 दाड़ा देसे माल बोला बाबड़ा रह जाते, दूसरा महीना कहाँ वो तो तुम्हारे माल लेप से हो गए। महीने में कितने दिन खुलती है आपकी? 3 का 4 दिन बस। आखिरी ये तो अभी 8-11 तारीख अकुटम खोले थे, तारीख श्रीमान जी 21 ने 22 ने 25 27 तक खुले है, 25-26 पूरा महीना खत्म होने के बाद। अच्छा। तो माल 2-3 दाड़ा दे प्रथम महीना खत्म हो जाए। तो हमने आपको निवेदन करता मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह मामा तो कभी जानना चाहते कि हमको ये माल कोटा पंचायत भ्रष्टाचार चल रहे और हमने मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता जुड़े और समिति का मैं शांति समिति का सदस्य भी हूँ और मैंने कतरा बार इनको मैं समझाई भी चुकी हूँ, तो भी पलित बात है। और हमारे गंदवानी वाला कोई लोग सुनवाई नहीं करे, सब जे माल खाने आदमी छे। आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले में अगर भ्रष्टाचार कर रहे हो तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई। इनके पर श्रीमान जी भ्रष्टाचार करने पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जी माल हमको सही साथ मिलना चाहिए हर अगले महीने थी।
और वो ये महीना तो अभी खत्म होने का जा रहा है। हम इनको अब भी बता दे तो वो इनको 7 लाख से बाकी सब भाई लोग जी बापड़े परेशान। हम भाई भाई आवे श्रीमान जी, हम खेती कर जे, हम सब जो इलाको खेती किसान कोई नौकरी वाला नहीं है। हमको टाइम भी माल मिलना चाहिए, गरीब रेखा के नीचे आई रहा और गरीब ने रेखा के नीचे कुपिन बनना हमको तो सब सरकार दे रही, तो ये मतलब इनको खाने के लिए नहीं दे रही। और गोदाम हमको श्रीमान जी महोदय मामा शिवराज सिंह अलग हमको गोदाम ये बनना चाहते, किसी घर माल नहीं रखने देंगे, ये हमारी चैलेंज है। गाँव वाला में दूसरा घर माल गोदाम बनाओ छोटी बड़ी और वहाँ माल पूछाओ। बिल्कुल। तो ये इन लोगों की मांग थी। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, हम महिलाओं से बातचीत करेंगे कि महिलाओं का क्या कुछ कहना है, कितने समय से जो है वो परेशान हो रही है। लगभग इनको सुबह से यहाँ पर कतारों में लगी हुई है, लेकिन अब तक इनको राशन उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम बात करेंगे माँ से। क्या नाम है माँ आपका? झमको कहाँ रहते हो आप? जुगे अच्छा, जोगिया रहते हो। आप ये बताओ, आपको राशन मिल रहा है सोसाइटी में? नहीं मिल रहा है। तीन महीना की तो हाल हम मिली 3 महीने हो गए आपको राशन नहीं मिला? नहीं। गेहूं भी नहीं मिल रहा, चावल भी नहीं मिल रहा? मिला, चोखा भी नहीं मिला। क्या करते हैं, सोसाइटी वाले बेच देते हैं दूसरी जगह? अथित बेचे ना हो तो हम क्या पता अच्छा, आप लोगों को नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तो ये इनका जो रजिस्टर होता है उसमें साइन अंगूठा लगवाते हैं? हाँ उमठा लगा ले न, फिर हम आओ जाके आयु नहीं कह दे तो पछा घर जात रहो। तो आप लोग राशन नहीं लेते हो तो अंगूठा क्यों लगाते हो फिर? तो काले दिन आवे तो 3 दिन लगाई ले, फिर मंडत 3 दिन दिले न रह जाए। अच्छा। हाँ परेशानी हुई रे, राशन नहीं मिला तो परेशान काय कौन परेशान है रे हम। माँ कैसे बच्चों को कैसे पालते हो आप घर पे? जब खाने के लिए दाना नहीं होगा तो कैसे गुजर बसर कैसे करोगे? परेशान हो रहे हो? परेशान है रे हम। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कुछ महिलाएं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। माँ आप कहाँ से आए हो? जुगे से जोगिया से आए हो। क्या समस्या है आपकी? गेहूँ नहीं दे, चावल भी नहीं देते? चावल भी नहीं दे। अच्छा, तो ये कौन से महीने के आपको नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रे, कहते 2-3 महीना है जाते, 1 महीना नहीं दे पसंद नहीं दे। तो अभी लोगों का, ये आप सब लोग भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगाए हो, लोगों का कहना है कि यहाँ पर राशन नहीं वितरित करते हैं। क्या वाकई सही बात है? ये राशन दे रहे कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। नहीं दे रहे? हाँ। तकलीफ हो रही है? नहीं चाहिए। कार्रवाई चाहते हो? आई रे के हम हैं। कब से बैठे हो आप भूखे थी से? 9 बजे। 9 बजे से बैठे हो? हाँ परेशान हो रहे हो? परेशान। ये माताओं की पीड़ा थी। ये महिलाएं जो है वो सुबह 9 बजे से यहाँ पर कतारों में लगी हुई है, लेकिन अभी तक इनको राशन नहीं मिला है। और भी कुछ महिलाएं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। माँ आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हो आप? कोटा रहते हो। राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा यहाँ पे दुकान में? राशन तो मैं तो देखियो नहीं दे धन नहीं हाथ राशन नहीं दे रही है? कब से लगे हो लाइन में आप? वेगन 10-11 बजे 11 बजे से। कितने महीने का राशन आपको नहीं मिला है? मिलियन नहीं मिला। मिला नहीं। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हो? कार्रवाई होनी चाहिए इन पे जो राशन नहीं दे रहे हैं? हाँ। अब हम सोसाइटी के भी जो प्रबंधक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्या कारण है कि इनको जो है राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भाई साहब का नाम? राजू नरगेश। अच्छा, इस सोसाइटी को आप ही चलाते हैं? हाँ, मैं विक्रेता हूँ, मैं ही चलाता हूँ। हाँ। क्या समस्या आ रही है? लोगों का कहना है कि राशन इनको जो है वो समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता है, महीनों का राशन जो है वो इनको मिला नहीं है। वो क्या है कि हमको आवंटन लेट मिलता है तो हम लेट वितरण कर पाते हैं। जब आवंटन आएगा उसी टाइम हम वितरण करेंगे। आवंटन नहीं आएगा तो हम वितरण कहाँ से करेंगे? पहले अभी सितंबर का माल हमको 3 तारीख को मिला है, 3 अक्टूबर को, तो मैं 3 अक्टूबर के बाद ही बांट पाऊंगा ना, उससे पहले कैसे बांटूंगा मैं? जब माल प्राप्त होएगा जब ही बांटेंगे। इसके पहले की भी समस्या इन लोगों की कि इसके पहले भी जो है वो कई दिनों तक इनको कतारों में लगवाया जाता, लेकिन राशन नहीं दिया जाता है। नहीं, बिना अंगूठा लगाए किसी को राशन देंगे नहीं हम। अंगूठा लगाएंगे, रसीद देंगे सभी को, जो स्लिप में निकलेगा वही माल देंगे, ना उससे ज़्यादा देंगे ना उससे कम देंगे। एक बड़ा आरोप भी है इन लोगों का कि यहाँ से जो है राशन की कालाबाजारी होती है, यहाँ से व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इस प्रकार से वो मतलब कैसे जाता है ये? इनका कहना है कि यहाँ से गाड़ियों में भर के जो है इनके नाम से पहले ही इनका अंगूठा लगवा लिया जाता है, इनको राशन ना देते हुए आप व्यापारियों को बेच देते हैं, ऐसा आरोप है आप? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका अंगूठा लगाए और उसको मैंने रसीद नहीं दी हो, वो मेरे को बताओ। तो कौन है उसका रसीद? हाँ, तो उसका रसीद मेरे को ला के बताओ। जो रसीद में माल निकला है उतना उनको बराबर दिया गया है, नहीं दिया गया। बिना अंगूठा लगाए हम किसी को माल नहीं दिया। अच्छा, क्या कहना है आपका? राशन नहीं मिल पा रहा है? राशन नहीं मिला ना, मतलब अगस्त माह में जो राशन इसने बचा था, चावल दिया था,
वो बचाओ सितंबर में दिया मुझे इन्होंने, और अंगूठा लगवा लिया तो उन्होंने रसीद इनके सबके पास लोगों के पास है। तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ दी यहाँ चुतिया बना लें देखो। अब मुख्यमंत्री राशन ग्राम योजना से एक दिन भी इन्होंने नहीं बांटा अभी तक। मैंने कई बार फोन लगाया पर इन्होंने काम नहीं सही नहीं किया इन्होंने। हमारी समस्या मुख्यमंत्री राशन आपकी ग्राम योजना से गाड़ी मिली है, चिमेलियापुरा है, नंदीपुरा है, जो क्या भले हमारा झगड़ा है, पर कहीं मोहल्ले में तो पंचायत ने बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि आवंटन जो है वो अभी लेट आया है, सितंबर का अक्टूबर में आया है, तो क्या ये इस चीज से झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं झूठ बोल रहे मतलब, पर गाड़ी से क्यों नहीं बांट रहे? मतलब गाड़ी वगैरह भी जो राशन क्यों नहीं बांट रहे टाइम पे? ऐसा क्यों हो रहा? सरकार ने कई प्रकार की गाड़ियाँ छोड़ी है, किस लिए छोड़ी है? ऐसा थोड़ी होता क्या है? ये इतने सारे लोग यहाँ पर लंबी कतारों में लगे, इनको राशन उपलब्ध हो पाएगा? हो पाएगा बराबर, आज खत्म हो जाएगा, उनको मिल जाएगा, सभी को जितने बैठे उनको सभी को मिल जाएगा। गाड़ी से भी राशन बांटना चाहिए। एक और एक आदेश था जिसमें राजू नरगेश को हटाने को लेकर इन लोगों ने कार्रवाई की थी, जिसमें जो है वो दिसंबर माह की बात है वो, तो उसमें दिसंबर माह की जो बात है उसके बाद से आपके खिलाफ जो एक और सोसाइटी बिल्डा से एक जो है आपको उसके आदेश के पालन करने का एक आदेश निकला था, तो उसका अनुपालन हो पाया क्या? होता है ना, क्यों नहीं बराबर नहीं हुआ ना, देखो ये हमारे पास आदेश कैंसिल हो गया क्या आपका यहाँ से? आपको कोटा में यहाँ पर किसी तिवारी जी की यहाँ से हमको हटाने का कोई आदेश हमको नहीं मिला। नहीं देखो ये आदेश है ना, देखो हमारे पास आदेश प्राप्त है उनको देश की दुकान से चार्ज लेने के। तो बिल्कुल ये सोसाइटी के प्रबंधक थे, ये सोसाइटी में काम करने वाले यहाँ पर जो है यहाँ के कर्मचारी थे। इनका कहना है कि राशन जो है इनको समय समय पे दिया जा रहा है। फिलहाल खैर ये देखने वाली बात होगी, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। फिलहाल ये गांव की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सुबह 9 बजे से कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनका नंबर लगे और इनको राशन उपलब्ध हो सके। बहरहाल यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारी इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या सोसाइटी के जो कर्मचारी है उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सौरभ बर्फा के साथ गौरव बर्फा, जनता का मत लाइव, गंधवानी, कोटा।